मज़ेदार और गर्मा गर्म प्रोफेशनल लाहौरी चने बनाने का आसान तरीका। तो फिर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन विद सलजान में। आज तो मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, चाहे सहर हो या अफ्तार, उसके लिए ये औसम रेसिपी है। और आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ नाश्ते के लिए या अफ्तार के लिए आप बना सकते हैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि है लाहौरी चने। और ये इतने मज़े के बनते हैं और इतने टेस्टी हैं। इसकी रेसिपी इतनी इजी है कि आप तो बनाएंगे घर में, लेकिन आपकी तारीफ़ इस तरह होगी कि जैसे आपने इसको रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। और ये इतने मज़े के लगते हैं और इसका मेथड इतना इजी है। और इसे मैं क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, अगर फिर रेसिपी को शुरू करते हैं उससे पहले इस पर रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी के साथ रेसिपी को शुरू करते हैं और फिर मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये इसके मुकम्मल इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपके सामने मौजूद हैं। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 2 कप चने। ये मैंने चने पूरी रात भिगो दिए थे और मैंने इसमें मीठा सोडा डाल के इनको उबाल लिया इनके गलने तक। तो आप देख रहे हैं अच्छी तरह गल चुकी हैं। और जैसे इसमें हमें और इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, जिसमें हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, टमाटर 1 कप, 2 अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज हमें चाहिए होगा, पानी हमें इसमें 1 जग चाहिए होगा, ऑयल हमें इसमें 1 कप चाहिए होगा, खुश्क मसाला जात में हमें इसमें चाहिए होगा सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद नमक 1 टीस्पून। और इसके अलावा हमने इसमें ज़ीरा चाहिए होगा 1 टीस्पून। इसके अलावा मेथी हमें इसमें चाहिए होगी, खुश्क मेथी 1 टीस्पून। और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून हमें इसमें चाहिए होगा। और इसमें हमें लहसुन चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। और चिकन पाउडर हमें इसमें 1 टेबल स्पून चाहिए होगा। और सौंफ इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून। तो ये इसके सब इंग्रेडिएंट। और फिर चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। तो इसके लिए आप एक खुला बड़ा बर्तन ले लें और उसमें सबसे पहले आप ऑयल को ऐड कर दें। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसके साथ हम इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, सिर्फ इसको हल्का सा गोल्डन कलर देना है। जैसे पे गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इसमें प्याज को ऐड कर दें और प्याज को आप तब तक पकाएं जब तक कि प्याज नरम हो जाए। जैसे ही हमारी प्याज नरम हो जाएगी तो हम इसमें इसके बाकी इंग्रेडिएंट को ऐड कर देंगे। प्याज को हमने सिर्फ इसमें नरम कर लेना है और प्याज को भी आप मेक श्योर कीजिएगा कि प्याज का हमने ज़्यादा जलाना नहीं है। प्याज हमारी अच्छी तरह नरम हो चुकी है। अब इस स्टेज में हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरे को अब इसके अंदर हम हल्का सा भून लेंगे। और ज़ीरा जैसे ही हमारा भुन जाएगा तो हम इसमें इसके बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। और ये आप देखें कितना प्यारा इसका अभी ही लुक आ रहा है। अच्छा, आपने इस मेक श्योर करना है कि आपने इसको जलाना नहीं है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा, आप जितना लाइट कलर रखेंगे आपके उतनी ही अच्छे और लजीज चने बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्याज हमारा कितना अच्छा लाइट कलर में और सॉफ्ट भी हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें डालूँगी इसके बाकी और इंग्रेडिएंट जो इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करके। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटरों के साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और उसको भी इस मसाले के अंदर अच्छी तरह भून लेंगे इसी ऑयल में। और टमाटरों को भी हमने सॉफ्ट कर लेना है, लेकिन पहले मैं इसको इसके ऑयल के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और आप देख रहे हैं कि मैं इसके अंदर चम्मच चलाती जा रही हूँ और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है, नान हो या चपाती हो उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। अब हम इसमें डालेंगे इसके बाकी जितने भी हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं वो सारे के सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। और ड्राई स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम लगा देंगे पानी। और पानी लगाने से पहले मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसमें मैंने चिकन पाउडर भी ऐड किया, आप चाहें तो चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं, चिकन की यखनी ऐड कर सकते हैं, चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये कितने ज़बरदस्त हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब मैं इस मसाले में पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और इसको मैं अच्छी तरह मसाले को भून रही हूँ ताकि हमारे जो जितने भी हमने इंग्रेडिएंट डालें वो एकजान हो जाए अच्छी तरह। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर अप करूँगी और आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद के बाद इसको आपको दिखाऊंगी कि थोड़ी देर बाद इसकी क्या सिचुएशन है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो चने का प्यूरी थी जो हमने बनाई हुई है पकने के लिए रखी है, तो कितनी अच्छी तरह बन चुकी है और मसाला ने अच्छी तरह ऑयल भी छोड़ दिया। अब हम इसमें इस स्टेज में ऐड करेंगे चने। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने इनको मीठा सोडा डाल के उबाला था। इतना इनको मैंने उबाला था कि ये नरम हो जाए, क्योंकि जो चने बनाए जाते हैं तो इस तरह इस सालन में उसको ज़रा नरम रखा जाता है। और आप इतना इसको नरम ना कीजिएगा कि ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएं, बस ऐसे जैसे आपने मुझे देख रहे हैं कि बल्कि खड़े खड़े नज़र आने चाहिए चने। अब मैं इनको भून रही हूँ और भूनने के बाद आप देख रहे हैं कि इसके किनारे पर ऑयल आ चुका है। और अब हम इसमें शोरबा लगाएंगे, तकरीबन 1 जग के करीब शोरबा मैं इस पर लगाऊँगी पानी का। और आप देख रहे हैं कि हमारे
चने बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुके हुए हैं, मैंने इनको बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें लगा दूंगी पानी, और पानी लगाने के बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दूंगी, ताकि शोरबे के ऊपर अच्छी तरह जो इसका अपना ऑयल है वो भी आ जाए और चनों के अंदर अच्छी तरह जो फ्लेवर है हमारे मसाले का रच बस जाए। अब मैं इसको कवर अप करके रख दिया और 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको उसकी लुक दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हुए हैं मेरे चनों को पकते हुए, और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह शोरबा है जो काफ़ी हद तक सूख भी चुका है, और आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका कलर आ गया हुआ है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो इसके किनारों पे आ जाए, और आप देख रहे हैं कितनी प्यारी इसकी प्रोफेशनल लुक आई हुई है और इतने ईजी लगते हैं। अब इसी में हम इसके साथ अंडे हैं, अंडे मैंने सिंपली बॉईल कर लिए थे क्योंकि लाहौरी चने मैं आपको बनाना बता रही हूँ, और अंडों को हमने छील कर इसमें ऐड कर देना है। चने हमारे बिल्कुल प्रॉपरली डन है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे उबले हुए अंडे, और आप देख रहे हैं कि इसका जो टच आएगा अंडों के साथ तो आप कहेंगे कि अब आपको मज़ा ही आ गया। और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के मैंने अंडे हैं, और अंडे इसमें डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी सारे सालन को, और सालन को मिक्स करने के बाद मैं इसको आपकी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी कि इसकी ओवरऑल लुक क्या आई है। चलते हैं इसके प्रेजेंटेशन लुक की तरफ। तो जी व्यूअर्स, ये बिल्कुल रेडी हैं, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।